लिंग में तनाव अच्छा आने के लिए हमें अच्छी पौष्टिक आहार लेना चाहिए, मतलब अच्छी डाइट लेना चाहिए, अच्छी ग़िज़ा लेना चाहिए। आज हम ऐसी ग़िज़ा के बारे में बात करेंगे, ऐसी सब्ज़ी के बारे में बात करेंगे, जिसके इस्तेमाल से आपके लिंग में तनाव ज़्यादा आता है। क्या है? उसका नाम है स्पिनच। ये एक ऐसी सब्ज़ी होती है, जो आपको आपके घरों के सामने गाँव में अक्सर देखा गया है कि वो मिल जाती है। इसके लीव्स जो रहते हैं छोटे होते हैं, इसको पालक भी कहा जाता है, लेकिन ये नहीं, वो दूसरा छोटे आते हैं इसके। इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, आगे आके अगर कुछ डाउट्स है तो हमसे कॉल कर कर रब्त कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। ये जो वेजिटेबल है कैसा इस्तेमाल करना, ये सब्ज़ी कैसा इस्तेमाल करना, उसके बारे में आज बात करेंगे। और इसमें ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जिसके वजह से तनाव ज़्यादा आता है, हम देखेंगे और हफ्ते में कितने दिन इस्तेमाल करना उसके बारे में भी बात करेंगे। लिंग में तनाव आने के लिए ब्लड सर्कुलेशन का अच्छा होना ज़रूरी है, यानी 8 टाइम्स ब्लड फ्लो होकर जाना चाहिए। लिंग में कार्पोरा कैवर्नोसा, कार्पोरा स्पॉन्जियोसा ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कार्पोरा स्पॉन्जियोसा होता है, ये कार्पोरा कैवर्नोसा होता है। जब ब्लड आता है तो ये फूल जाता है, इरेक्शन आता है। इरेक्शन हाफ केजी इरेक्शन होना चाहिए, मतलब हाफ केजी वेट डाले भी तो इरेक्ट होना चाहिए, ये मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ। ब्लड फ्लो अगर अच्छा आता है तो इरेक्शन अच्छा होता है, इरेक्शन अच्छा होता है और सस्टेन रहता है, यानी पूरा एक्ट कंप्लीट होने तक इरेक्शन जब तक रहता है, तो वो एक अच्छा इरेक्शन माना जाता है। लेकिन बीच में अगर इरेक्शन गिर जाता है, योनि के पास जाता है और इरेक्शन गिर जाता है तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ब्लड उसमें ज़्यादा नहीं जाता है और ब्लड रिटर्न हो जाता है वेन से, क्योंकि वहाँ पर वेनस लॉक जो है वो ख़राब हो जाता है। ऐसे थोड़े इश्यूज़ को नेचुरल ग़िज़ाओं से हम सेट कर ले सकते हैं, अगर इनिशियल स्टेज में अगर हो तो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को 35-40 साल के युवक को या आदमी को अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ये वेजिटेबल हफ्ते में 2 बार सब्ज़ी बनाकर इस्तेमाल करें और डेली या 1 दिन आप जो है सो इसको सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लो स्टीम्ड रखकर। अभी देखिए इसमें क्या ऐसे पोषक मतलब इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसके वजह से ये इरेक्शन में मदद, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को दूर करने में मदद कर रहे हैं, यानी इरेक्शन लाने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि इसमें नाइट्रेट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वैस्कुलर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी आर्टरीज जो होते हैं, उसको कुशादा करता है, उसको फैलाता है, उसको डायलेट करता है, जिसकी वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा जाता है, तो यानी वैस्कुलर हेल्थ को सही करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड रिच फूड्स खाओ बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड रिच मेडिसिन्स मतलब देते हैं, उसके बजाय आपको नेचुरल वे में कुदरती तौर पे मिल जाते हैं, तो आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको ईज़िली अवेलेबल होती है, उसके इस्तेमाल से आपको बेपनाह मतलब ताकत कायम रहती है। देखिए ऐसी चीज़ें जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके ट्रीटमेंट के में हेल्प नहीं करते, लेकिन आपके परफॉर्मेंस में इज़ाफ़ा करते हैं। आपके परफॉर्मेंस यानी आपका टाइमिंग में, आपके इरेक्शंस में, आपके एक माने में टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स के जैसा भी ये ऐसे दवा ये जो होते हैं काम करते हैं दवाएँ। ख़ास तौर पे ये पर्टिकुलर पालक, ये जो स्पिनच के बारे में मैं कह रहा हूँ, ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ी में वायग्रा, सुहाग्रा, टेडलाफिल वगैरह लेते हैं। उसके बजाय अगर ये खाने से आपको अगर बढ़ जाता है, कंटिन्यू इसको एक अपना आदत में रखिए, 1 साल, 2 साल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छा 1 3 महीने इस्तेमाल करिए, देखिए उसका परफॉर्मेंस कैसा होता है, बहुत अच्छा रहता है। उसके वजह से आपका परफॉर्मेंस डेफ़िनेटली बढ़ता है। आपका इरेक्शन जब आता है तो उसका गर्थ भी बढ़ता है। कार्पोरा कैवर्नोसा और कार्पोरा स्पैन्जोसा जो है ना, वो उसमें एक किस्म का अब्ज़ॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा वो फूल जाते हैं, जिसकी वजह से इरेक्शन अच्छा आता है। तो ये जो भी नेचुरल चीज़ें, सब्जियाँ वगैरह जो आपको मिलते हैं, उसको आप यूज़ करिए। वैसे फ्रूट्स भी मैं कहता हूँ, जैसा अनार है, जैसा कि आपको तरबूज है, जिस तरीके से आप ये फ्रेश फ्रूट्स में आता है। अभी जो सीज़न है फन्नस, फन्नस का जो फल होता है, उसमें जो बीज होते हैं, उसके ऊपर जो आता है, वो यूज़ करिए। वो यूज़ करने के बाद में चिकना जो रहता है, फ्रूट खाने के बाद में उसमें सीड जो होता है, वो रख के उसको बॉयल करके पाउडर करके, वो पाउडर आधा चमचा लीजिए। स्पर्म काउंट बेपनाह बढ़ता है, यानी आपका आपका टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है वो। इवन स्पर्म काउंट्स भी बढ़ जाते हैं। वीर्य को चिकना घट कर देता है वो, यानी आपका मनी को घट करता है, यानी आपके वीर्य जो होता है पतला अगर हो गया तो उसको घट करता है।
तो ऐसे चीज़ें जो घर में मिलते हैं, आप उसको इस्तेमाल करने से आप हेल्दी रह सकते हैं। एक चीज़, आप अच्छी तरीके से आपका जैसे ही वो क्वांटिटी बढ़ेगा वीर्य का, सेमेन का, आपका इजैकुलेशन टाइम भी बढ़ेगा वहाँ पे। इजैकुलेशन यानी जब वीर्य निकलता है, यानी ऑर्गेज़्म जो होता है, जब वीर्य निकलता है तो बाज़ दफ़ा एक 5 सेकंड्स में निकल जाता है बाज़ लोगों को। ये इस्तेमाल करने से आपको एक 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स तक भी ये वीर्य निकलते रहेगा, तो आपको एक किस्म का आनंद मिलते रहेगा। इस तरीके से छोटे-मोटे चीज़ें होते हैं जो हम अक्सर आपको कहते हैं कि आप हेल्दी रहें और इस्तेमाल करें, और आप एक किस्म का आप कॉन्फिडेंस के साथ आप बेडरूम में जाएँ, ताकि आप अच्छा इरेक्शन रखकर जब आप मिलते हैं तो उसके लिए फ़ोरप्ले इम्पोर्टेंट है। फ़ोरप्ले अच्छा करिए, यूज़ करिए। फ़ोरप्ले भी एक दवा से ज़्यादा काम करता है, वो तो मैं कह चुका हूँ। तो ये फ़ॉलो करिए फ़ोरप्ले, प्ले आफ्टर प्ले, ऐसा ही। यूनानी दवाएँ क्यों ऑप्ट करना चाहिए? यूजुअली ये लैंगिक मतलब ये लिंग में जब शक्ति नहीं रहती या इरेक्शन नहीं रहता या कुछ प्रॉब्लम होता है, तो यूनानी दवाएँ बेस्ट है, क्योंकि यूनानी दवाएँ ऐसे होते हैं जो कि ड्राई फ्रूट्स के, उसके सीड से, उसको पाउडर बनाकर वैसे उसके बहुत सारे फ्रूट्स, गम, ये वो जो होते हैं उनसे यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो सेफ़ होते हैं, केमिकल्स नहीं रहते हैं। वो इस्तेमाल करने से बेपनाह आप में एक किस्म की एनर्जी आती है, इसलिए यूनानी दवाओं का ऑप्ट करना चाहिए। यूनानी दवाएँ हलवा, कैप्सूल, टैबलेट, तिला, शरबत, अरक, ऐसे कई किस्म के मतलब इन रूपों में ये मिलता है, यानी इन शक्लों में इनको हम बनाते हैं और तैयार करके इस्तेमाल कराते हैं। अगर किसी को कुछ ब्लॉकेजेस है तो उसको निकाल कर करते हैं, किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो उसको कम करते हैं, किसी को मोटापा ज़्यादा हो तो उसको कम करते हैं, किसी को ज़हनी अगर कुछ भी दबाव है तो उसको कम करने के लिए जारू में दिमाग दवाएँ, यानी माइंड से टॉक्सिन्स को निकाल कर हम दवाएँ देते हैं। ऐसे इस तरीके से केमिकल लेस जो रहे होते हैं, नेचुरल मेडिसिन्स देकर हम कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं। यूनानी दवाएँ यूज़ करिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए। मैं हूँ आपका डॉक्टर एस ए रहमान, एमडी यूनानी, नामपल्ली, हैदराबाद।